हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा। वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग इसमें क्लिप्स हैं सब लास्ट वीक की, सब इधर उधर से हैं, कुछ एक सीक्वेंस में सच नहीं है। और ये हम गए थे वॉलमार्ट। अच्छा, वॉलमार्ट में एक विज़िट तो मस्ट होती है वीकली, कुछ ना कुछ वहाँ से चाहिए ही रहता है। ये काइंड ऑफ वन ऑफ द चीपेस्ट स्टोर बोल लो, और बहुत एक्सेसिबल होता है कि आपको हर एक कोने में एक ना एक मिल ही जाएगा। अच्छा, मैं एक बार ना शार्क टैंक इंडिया देख रही थी, तो उसमें किसी शार्क ने तो बोला कि जो डी मार्ट का फाउंडर है, तो वो उसको जब डी मार्ट ओपन करना था, ही केम टू यूएस, उसने वॉलमार्ट पे स्टडी की, फिर वो वापस गया तो उसने वो बोला कि हर सामान अंडर वन रूफ मिलना चाहिए, तो उसने डी मार्ट को वॉलमार्ट के कॉन्सेप्ट पे ओपन किया वहाँ पे। मतलब मैंने उस पर सुना, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट उसने शार्क ने, कोई तो शार्क था, उसने ये स्टोरी बताई। अच्छा, आप मूव करते हैं हम। ये मैं बना रही थी ओट्स का आटा, और वही कॉमन ओट्स, जो रोल्ड ओट्स होते हैं, उनको मैंने मिक्स में, मतलब मिक्सी में, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, क्या बोल रही हूँ मैं, ओके, ग्राइंड कर लिया। और उसमें फ्लेक्स सीड्स और चिया सीड्स डाल के, और बस मैंने रख दिया उसको। और उसमें जब भी मैं मतलब मारूंगी, तो उसमें थोड़ा सा मैं आटा भी, गेहूं का आटा भी मिलाऊंगी। फिर यहाँ पे मेरा ये काफ़ी दिन से ये मैं बना के रखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब चाय के साथ मुझे नमकीन, अभी तो मैंने सुना हल्दीराम बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं था। हल्दीराम नहीं आ रहा 2 महीने से, पता नहीं क्यों बैन है, आई डोंट नो द रीज़न। तो मैं यही सब लिया, पफ्ड राइस और मखाने और पीनट, इन सब को रोस्ट करके जब एकदम क्रंची हो जाते हैं, और उसमें बस एक तड़का, मतलब मिर्च का और किशमिश, उसका किशमिश को क्या बोलते हैं मैं भूल गई, वो करके और लगा दो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक खट्टा मीठा सा, तीखा मीठा सा, सॉरी, नॉट खट्टा मीठा, मीठा सा। और ये था दिन, हमारे घर में आए थे फ़ैन, तो ये हमने कॉस्को से ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पे आपको सारे काम खुद ही सीखने होते हैं, वो फिर आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये फ़ैन कुछ तो $130-40 का था, और जो इलेक्ट्रिशियन आएगा, जो भी आएगा, उसका भी चार्ज $100 होगा, वो भी शायद पर फ़ैन। तो इट्स बहुत डिफ़िकल्ट, तो ये सारा काम आपको खुद ही करना रहता है। अच्छा, फिर यहाँ पे आज हम तीनों का फेवरेट मील बन रहा था, विच इज़ साउथ इंडियन मील, इडली डोसा, इडली तो नहीं, डोसा सांभर, और वही वाइट चटनी, रेड चटनी, आलू, और क्या कहते हैं, और सांभर। अच्छा, सांभर के कई वेरिएशन होते हैं। मैं प्रेशर कुकर में सब एक साथ पकाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं सब्जियों को अलग रोस्ट करती हूँ, फिर कढ़ाई में दाल बना के, और फिर ऐसे जिसमें चंक अलग से दिखते हैं, वो वाला मुझे पसंद आता है सांभर। सो ये थी हमारी प्लेट। और अच्छा, मैं यहाँ ये दिखा रही थी, मेरा बेटा ना यूएस यहीं का बॉर्न है, तो उसका, वो यूएस सिटीज़न है, तो उसको इंडिया जाने के लिए ये एक कार्ड है, ओसीआई कार्ड, उसको ये लगता है। और हमें यूएस वापस आने के लिए प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग द वीडियो, सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो सो फार। अच्छा, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि मैं किस वीज़ा पे यूएस में हूँ। मैं अपने किसी भी स्किल सेट की वजह से यूएस में नहीं हूँ। आई एम ऑन डिपेंडेंट वीज़ा विच इज़ कॉल्ड H4, एंड H4 डिपेंडेंट हूँ मैं अपने हस्बैंड पे। ही इज़ द प्राइमरी वीज़ा होल्डर, ही इज़ H1B वीज़ा होल्डर। सो H1B को अगर डिस्क्राइब करो, सो बेसिकली स्किल्ड प्रोफेशनल, किसी, मैं आईटी का ही लेके चल रही हूँ, किसी एक टेक्नोलॉजी में आप स्किल्ड हो, उसके बेसिस पे मतलब आप यहाँ यूएस में आते हो काम करने। अच्छा, ये सारा टेक केयर जो है वो कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट करता है। अटॉर्नी आपकी पिटीशन फाइल करते हैं, ये एजुकेशन है और ये स्किल सेट है, इसके योर पिटीशन इज़ अप्रूव्ड, योर केस इज़ अप्रूव्ड, तो फिर उसके बाद आप
यूएस आ सकते हो। लेकिन सो मैं डिपेंडेंट H4 पे आई थी, और H4 पे सिर्फ और सिर्फ आप रह सकते हो, कुछ काम नहीं कर सकते हो, आपका पेरोल वगैरह नहीं रन होना चाहिए बिल्कुल। फिर मुझे मिला यहाँ का वर्क वीज़ा H4 EAD। पिक्चर मैं कहीं तो डाल दूंगी, ये डेमो पिक्चर, एक डेमो पिक्चर, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, ये कार्ड टाइप का रहता है। सो उसके बेसिस पे आप यहाँ जॉब कर सकते हो। सो एक्चुअली आई वॉज हैप्पी एट होम, मेरे दिमाग में तो था नहीं काम वाम करना है, तो मेरा मतलब वर्क वीज़ा आने में और मेरा जॉब स्टार्ट करने में 1 साल का फ़र्क था। मतलब मुझे मेरे दिमाग में नहीं था कि जॉब वॉब करनी है या ऐसा कुछ। फिर मैंने 2021 में फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया। सो 3 टाइप के वीज़ा हैं, H1B, H4 एंड H4 EAD। H1B इज़ द प्राइमरी वीज़ा होल्डर, H4 मेरा वीज़ा डिपेंडेंट, जिसके बेसिस पे मैं यहाँ रह सकती हूँ। H4 EAD के बेसिस पे मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब एक बार आ गया यू आर सॉर्टेड, नहीं, हर वीज़ा को रिन्यूअल के लिए जाना पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 3 साल का देते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन USCIS, यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, USCIS। उनके पास ये सारे रिन्यूअल जाते हैं। वो आपको 3 साल का भी दे सकते हैं, वो आपको 1 साल का भी दे सकते हैं रिन्यूअल। वो आपसे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। मेन मतलब कुछ ऐसा पर्सनल नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं, सब रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, सब पेपर वर्क ही होता है, और वो डिनाई भी कर सकते हैं। सो इट्स टोटली ऑन देम। और मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं वो रैंडमली कर देंगे, हर चीज़ का वो रीज़न प्रोवाइड करते हैं, बट आप रीज़न से सेटिस्फाई नहीं हो तो इट्स योर प्रॉब्लम। तो वो तो ये रहता है, रिन्यूअल के लिए जाता है। और बट येस, प्राइमरी वीज़ा होल्डर इज़ द मेन पर्सन। उसके भी H4 और H4 EAD टोटली डिपेंड्स ऑन H1B। उसकी जॉब जब तक है तब तक ही ये वैलिड है, इस नहीं। अच्छा, 2-3 चीज़ें होती हैं H1B, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप। H1B पे आप 6 साल रह सकते हो, लेकिन विद इन दैट टाइम आप अपना ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हो। ग्रीन कार्ड फाइलिंग के बाद आप रह कितने भी दिन सकते हो, लेकिन रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यूअल वही चीज़ है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो ये है अनसर्टेन पार्ट यहाँ का। और सो हम अभी वही रिन्यूअल वाले फेज पे हैं। और ग्रीन कार्ड फाइल होने में और मिलने में मतलब 20-30 साल का डिफरेंस, वो भी अलग कैटेगरी होती है, कुछ को 1 साल में 2 साल में, वो पूरी खिचड़ी है, उसको छोड़ दो। ग्रीन कार्ड आने के 5 साल बाद सिटीजनशिप मिलती है, ये रहता है। So yes, this is all for today. Thank you so much for watching, and please subscribe to my channel. See you all soon. Thank you so much.